स्वागत है बच्चों आपका मेवाड़ क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे कंप्यूटर बेसिक्स एबीसीडी ऑफ कंप्यूटर सब चीज पढ़ेंगे, जीरो से लेकर हीरो तक। ओके, सो लर्निंग गोल्स क्या क्या है, अपन कंप्यूटर क्यों इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, सारे कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन में कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम कंप्यूटर पर लॉगिन कैसे करते हैं, टर्न ऑन कैसे करते हैं, पिक्चर बाय पिक्चर मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको डेस्कटॉप के बारे में बताएंगे, डेस्कटॉप क्या होते हैं, कौन से पार्ट डेस्कटॉप को क्या बोलते हैं अपन, ऑल सारी चीजें बताऊंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न ऑल दीस थिंग्स। और लास्ट में एक बोनस टिप्स, थोड़े से आपको एक्सटेंशंस बताऊंगा। जस्ट लास्ट क्या आप एक्सटेंशन देखते हैं आप फौरन में पता लोगे कौन सी फाइल क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर वाई इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, हाउ टू यूज कंप्यूटर। कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी है आज के लिए। देखो, कंप्यूटर सीखना आज के लिए आप ऑलरेडी जानते हो, मैक्सिमम बहुत सी चीजें कंप्यूटर पे चली गई है, सारी चीजें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली लाइफ में अपने कंप्यूटर असेंशियल होता है। आइदर आप एजुकेशन ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, बैंकिंग ले लो, बैंक के सारे एप्स आप मोबाइल एप्स पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक के आप जो भी वर्क होते हैं आप मोबाइल फोन से, उनका मोबाइल फोन के एप्लीकेशन का यूज करते कर सकते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर का, कैसे यूज करना है, कैसे एप्लीकेशन को यूज करना है, तो आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शॉपिंग अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑलरेडी आप करते होंगे, है ना। तो आप ये कैसे कर पा रहे हो, आपके पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, तभी आप कर रहे हो। हेल्थ केयर मान लो आप, है ना। एजुकेशन मान लो, एजुकेशन आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो तो आपको यही नहीं पता है कैसे प्ले करना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे सेव करना है, तो आप ये कर ही नहीं पाओगे। इसलिए बेसिक अपने तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। ओके, तो बूस्ट योर कैरियर अपॉर्चुनिटी, आप तो कंप्यूटर होगा तो ये आपके लिए कैरियर के लिए एडवांटेज है। कहीं भी जाओ आप तो कंप्यूटर आना ही चाहिए। कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है आजकल, कोई सी भी इंडस्ट्री में जाओ। अगर आप मैकेनिकल में हो तो भी मशीन वहां पे भी काम कर रही है यूजिंग कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हो रहा है, रोबोटिक्स काम कर रहे हैं, है ना। सब कैसे हो रहा है, कंप्यूटर का यूज से। ह्यूमन ने अपने लिए एक मशीन बना ली है जो यूज ऑफ कंप्यूटर, वो ह्यूमन के लिए काम करती है। ठीक है, फिर एनहांस लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। अब तो इसे भी डेटा क्रिएटिविटी वर्क फास्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क। जस्ट लाइक ऐसे समझो, मैंने कैलकुलेटर तो दिया 39 + 69 कर दो, तो उसने फट से मुझे बता दिया 106। अगर सिमिलर मैं आप तो बोलूंगा 39 + 69 करो, तो आप हो सकता है गलत भी बता दो, हो सकता है आप टाइम लो। तो क्या तरीका, कंप्यूटर फास्ट है ना अपने से, कंप्यूटर फास्ट है और करेक्ट रिजल्ट दे सकता है। इसलिए ये अपने तो स्पीड अप करता है और प्रोडक्टिविटी देता है, जिससे अपन कोई भी वर्क स्पीडली कर लेते हैं। और कनेक्टिंग टू योर वर्ल्ड, सोशल मीडिया देख लो। आप सोशल मीडिया से क्या करते हो, एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते हो ना, तो आप क्या करते हो, सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी होती है। अगर आप तो सोशल मीडिया ही नहीं चलाना आएगा तो आप कैसे पूरे होल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाओगे, है ना। कोई भी न्यूज़ मिलती है ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली आजकल सोशल मीडिया क्या होता है, ऑल ओवर न्यूज़, न्यूज़ सुनने के लिए होता है यूज। तो ये सोशल मीडिया का एडवांटेज है। फिर आप तो डिजिटल लिटरेसी भी आएगी, आप एम्पावरमेंट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना, अगर आप तो डिजिटल लिटरेसी है तो। चलो, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डिफाइन देखो, डेफिनेशन कैसे है कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेते हैं प्रोसेस, है ना, इनपुट लेते हैं उसको प्रोसेस करता है। आफ्टर दैट वो अपने तो एक आउटपुट देता है, और आउटपुट देने के बाद वो आउटपुट वो अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है अगर हमारे तो वापस चाहिए। जस्ट लाइक जैसे एक एग्जांपल से समझो, अपन ने एक एप्लीकेशन ली थी, है ना, वर्ड पे। उस एप्लीकेशन को ली थी, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करते प्रोसेस मतलब उसको टाइप किया और अपने तो स्क्रीन में आउटपुट दे दिया। अपन ने एप्लीकेशन ली थी, कंप्यूटर ने उसको लिखा जो अपन ने दिया, और आफ्टर डेट उसने अपने तो स्क्रीन पे दिखा दिया, आउटपुट दे दिया, और फिर उसको वापस अपने स्टोरेज में सेव कर लिया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करती है ना, और एट द एंड वो स्टोर कर लेती है। फॉर अदर इन फ्यूचर हमें वापस यूज हो तो वापस नहीं लिखना पड़ेगा, अपन उन जहाँ वहाँ पे जाते हैं फाइल में उसको वापस निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये छोटी मोटी देखो, ये फंडामेंटल छोटे मोटे हैं, आप तो याद रखना है। फादर ऑफ कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज तो बोलते हैं, है ना, इन्होंने इन्वेंट किया था। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोलते हैं, एलन टर्निंग तो बोलते हैं। और फिर बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया था, जॉन वैन न्यूमन ने दिया था। ये तीन चीजें हैं, बेसिक चीजें याद रखना आप, है ना, जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो होता ही है, देखो कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये दोनों सीपीयू के पार्ट होते हैं, है ना। सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जिसको बोलते हैं।
वही अपना ब्रेन है, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। और कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? सीपीयू तो बोलते हैं। उसके बाद मेमोरी यूनिट स्टोर करने के काम आती है। रजिस्टर सबसे बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है ना, ये 1 बिट डेटा स्टोर करती है। इनपुट आउटपुट पता ही चल गया आप तो ये बेसिक पिलर से कंप्यूटर थे है ना डिजाइन करने के। चलो इसके बाद आगे चलते हैं अपन। उसके बाद हम कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं? देखो स्पीड, स्पीड मैंने बताया है। अपन कंप्यूटर कोई भी वर्क ह्यूमन के मुकाबले फास्ट लेता है। जस्ट लाइक कैलकुलेटर, कैलकुलेशन वाला एग्जांपल 39 प्लस 69 कंप्यूटर फट से बताएगा 106। पर ह्यूमन कैलकुलेट करेगा 30 प्लस 60 90 देन 16 106। टाइम लगा, पर कंप्यूटर ने फटाफट बता दिया। उसी तरह कंप्यूटर स्पीड है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी देखो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। अपन ने दिया उसको 39 प्लस 69, उसने 39 प्लस 69 तो फट से ऐड करते करेक्ट आंसर बता दिया। मे बी अपन 105 बोलते 106 नहीं बोले, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है ना, पर कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है। और रिलायबल है डेटा, डेटा अपना कहीं नहीं जाता। अपन पेपर लेते भूल गया, पेपर चला गया कहीं घूम गया, पर कंप्यूटर का डेटा स्टोर रहता है, रिलायबल रहता है। उस तो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, क्रैश क्रैश नहीं होगा। क्रैश होगा तो कंप्यूटर डेटा लॉस्ट हो जाता है, पर डेटा यहाँ पे रिलायबल रहता है। चलो इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? अपन कोई भी डेटा कंप्यूटर तो देते हैं, वो अपना क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस हो जाता है। अपन ने कोई भी डेटा जो है कंप्यूटर को सेंड किया, वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। अब एग्जांपल पे देखो कीबोर्ड, मैं अपना नाम लिखूंगा मेवाड़ क्लासेस, तो कैसे दे रहा हूँ मैं अपना नाम? कंप्यूटर तो है ना, इनपुट के थ्रू दे रहा हूँ, कीबोर्ड के थ्रू दे रहा हूँ, तो वो कैसे हो गया? कीबोर्ड से हो गया। सिमिलरली सिमिलरली माउस भी अपना क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया, है ना। माइक्रोफोन, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ वो कंप्यूटर सुन रहा है, वो कंप्यूटर में जा रहा है, तो मैं क्या दे रहा हूँ उसको? इनपुट दे रहा हूँ, है ना। उसी तरह से ये माइक हो गया। वैसे ही अपन ने सीडी डाल दी, सीडी में अपन ने कोई भी मूवी डाल दी, और मूवी जाते अपन ने उसमें कंप्यूटर में लगा दी। कंप्यूटर तो क्या बोला अपन ने? इस मूवी तो चला दो, तो अपन ने क्या दिया? एक इनपुट दिया उसको कि भाई इस सीडी तो रीड करते, हमारे तो म्यूजिक म्यूजिक और मूवी दिखा दो। तो वो अपना क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। अब उस तो डेटा तो क्या करेगा कंप्यूटर? तो जैसे ही अपन ने इनपुट दिया, अब वो क्या करेगा? उस डेटा तो प्रोसेस करेगा, है ना। वो डेटा तो देते था, क्या करना है? इस डेटा था मुझे मिला है, क्यों मिला है, अब मैं इसको कैसे प्रोसेस करूं? तो कैसे प्रोसेस करता है? जो अपना जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू होता है, वो परफॉर्म करता है इस टास्क को, प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या करता है? जो भी यूजर ने बोला। सपोज मैंने 39 दे दिया और 69 दे दिया, दो इनपुट दे दिए 39 और 69। अब मैंने उसको बोला कि इस दोनों को ऐड कर दो, तो एडिशन जो है ना, अपना एडिशन वो क्या हो गया? अपन ने उसको बोला इस दोनों तो ऐड कर दो, प्रोसेस कर दो। तो अपना जो ये एडिशन है, ये अपना क्या हो गया? कमांड हो गया टू गिव अ आउटपुट। अब देखो ये होता है, सबसे पहले अपना इनपुट देता है, इनपुट तो अपन ने दिया, उसको प्रोसेस करने तो बोला अपन ने एडिशन, है ना। फिर उसको एडिशन करते उसने क्या किया? टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कर लिया, ठीक है। और स्टोर करते फिर उसने अपने तो आउटपुट दे दिया, जस्ट लाइक ऐसे। देखो इनपुट मैंने दिया 39 और 69, ठीक है, दो इनपुट दिए 39 या 69। अब प्रोसेस में मैंने उसको बोला कि इसको एडिशन कर दो। एडिशन करते उसने क्या किया? 106 लिख लिया, 106 अपने मेमोरी में स्टोर कर दिया, और मेमोरी में स्टोर करते उसने मेरे को जस्ट आउटपुट दे दिया 106। इस तरह से पूरा साइकिल चलती है, ठीक है। चलो अब एक आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो भी कंप्यूटर अपने तो आउटपुट का रिजल्ट शो करता है ना, यूजर तो रिजल्ट, कंप्यूटर यूजर तो रिजल्ट शो करता है, वो क्या हो जाता है? आउटपुट। अब आउटपुट में क्या होता है? देखो ये जो स्पीकर है, स्पीकर क्या देता है? आपने तो म्यूजिक सुनाता है, म्यूजिक देता है, तो ये क्या? वॉइस देता है। वॉइस क्या देता है? अपन सुनते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस अपन सुन रहे हैं। यही अपने तो स्क्रीन देता है, यहाँ पे अपन देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। ये प्रिंटर, जो अपन तो पेपर निकालना है, पेपर देना है, वो यहाँ प्रिंट निकालते दे रहा है। इसी तरह से ये क्या हो गया? अपना आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो अपने तो यूजर तो आउटपुट देते हैं, यूजर तो रिजल्ट देते हैं। एट द फाइनल रिजल्ट किसमें मिलता है? अपने तो आउटपुट डिवाइस में मिलता है। अब चलो अपन थोड़ा जानते हैं स्टोरेज के बारे में। देखो स्टोरेज क्या होता है? कोई भी चीज, मेमोरी क्या होती है? कोई भी चीज तो कंप्यूटर में स्टोर करना है ना, डेटा तो स्टोर करना है। जैसे कुछ भी मुझे याद करना है, तो मैं कहाँ पे? अपने ब्रेन में याद करूंगा। वैसे ही कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है। ब्रेन 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 नहीं समझ सकते, एक तरह से डेटा स्टोरेज होता है ना। वो कंप्यूटर उसको स्टोर करते रहता है, स्टोरेज डेटा कुछ भी स्टोर। जैसे म्यूजिक हो गया, फोन में आप स्टोर करते रहते हो ना म्यूजिक, वैसे वीडियो स्टोर करते रहते हो फोन में, उसी तरह से कंप्यूटर भी मेमोरी में डेटा स्टोर करते रहता है। अब मेमोरी भी दो टाइप की होती है ना, प्राइमरी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट मतलब क्या समझे? कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी लगी हुई होती है ना। जैसे दो तरह की होती है, इसमें रैम होता है, रोम होता है। रैम जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, और रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं अपन, है ना। रैम में क्या डेटा
जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तभी डेटा यहाँ पे रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया, लाइटें चली गई, तो यहाँ का सारा डेटा वाइप आउट हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। और रोम में डेटा परमानेंट रहता है। इसमें इसमें क्या अपन रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, जो एक बार डेटा रहता है वो इसी में रहता है। फिर सेकेंडरी मेमोरी में आ गए अपन। सेकेंडरी मेमोरी क्या, अपन बाहर से मेमोरी लाते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे हार्ड डिस्क लगा दी अपन ने, डीवीडी लगा दी, सीडी लगा दी, पेन ड्राइव लगा दी, मेमोरी कार्ड लगा दी। अपन ने बाहर से कंप्यूटर में बाहर से यूएसबी के थ्रू मेमोरी लगाई, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज बढ़ाने के लिए। कैच मेमोरी जो होता है, कैच मेमोरी के बारे में चलो आगे जानेंगे। और अभी मूव ऑन करते हैं। अभी दो तरह की मेमोरी आप याद रखो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, बाहर से अपन मेमोरी लगाते हैं इसके अंदर। अब देखो रैम और रोम के बारे में जान लो। मैंने आपको बताया रैम क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है ना। इसमें क्या होता है, डेटा तो ये फास्ट होती है, वॉलेटाइल होती है पर फास्ट होती है ये, है ना। और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब डेटा डिलीट नहीं होता है इसमें, वॉलेटाइल मतलब डेटा डिलीट हो जाता है व्हेन द कनेक्शन लॉस्ट, है ना। और ये फास्ट होती है, और ये वाली फास्ट नहीं होती है ना। ये क्विकली रीड कर लेती है। और ये इनिशियली बूटिन बूटिन जैसे कंप्यूटर अपना स्टार्ट होता है ना, तो बूटिन में कौन सा काम आता है, रोम काम आता है। वो रोम का डेटा जाता है रैम में जाता है, तब अपना कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है ना। डेटा कंप्यूटर बंद हो गया तो वापस जो डेटा है वो रोम में ही रहता है। रीड ओनली मेमोरी, एक बार ही उसको रीड करने के ही काम आता है अपने वो मेमोरी। चलो, डेटा इन मेमोरी, मेमोरी क्या, टेम्परेरी होल्डिंग स्पेस फॉर डेटा वाइल इट विल यूज फॉर यूजर। तो मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कंप्यूटर यूज करता है डेटा को स्टोर करने में एंड आउटपुट देने में। अब डेटा इन मैनी पीपल, अब देखो बहुत से लोग मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। दोनों समझते एक ही चीज है, पर मेमोरी अलग चीज है और स्टोरेज अलग चीज है ना। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो आगे बताता हूँ मैं आपको। तो स्टोरेज और मेमोरी में क्या डिफरेंस है, इससे डायरेक्ट तो नहीं, चलो एग्जांपल से समझो। कोई भी मैंने डेटा बनाया, प्रेजेंटेशन जैसे ये प्रेजेंटेशन मैंने सेव कर दी स्टोरेज, सेव कर दी मतलब स्टोरेज। बट मैं इसको देख रहा हूँ कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर में देख रहा हूँ ना, तो ये किस में है अभी, ये अभी है रैम में, ठीक है। तो ये टेम्परेरी के अंदर स्टोर है, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर। जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया तो ये किसमें चली जाती है, स्टोरेज में चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, स्टोरेज। और मेमोरी में चले, अभी मैं इसको कंटिन्यू रन कर रहा हूँ तो वो अपनी मेमोरी में है। अदर वो कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज रनिंग में है तो वो मेमोरी में है। और अगर वो रनिंग में नहीं है, एक स्टोरेज में पड़ी हुई है, तो वो स्टोरेज में है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्टोरेज और मेमोरी में। द प्रेजेंटेशन हैज बीन सेव इन टू स्टोरेज बट वी आर व्यूइंग इट टू द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। अपन मेमोरी में देख रहे हैं और ये कहाँ पे स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है ना। तो क्या है, इफ आई चेंज एंड मेड डू नॉट सेव स्टोरेज अगेन दैट चेंज विल बी लॉस्ट, ठीक है। अपन ने इसको कुछ भी चेंज किया और सेव नहीं किया तो वो टेम्परेरी मेमोरी में रह गया। पर वो जात अपन ने सेव नहीं किया तो स्टोरेज में सेव नहीं होता। नेक्स्ट टाइम अपन ओपन करेंगे तो अपने तो वो चेंजेस मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अपन ने स्टोरेज में सेव ही नहीं किया, अपन ने टेम्परेरी मेमोरी में ही काम करते रहे, है ना। चलो आगे चलो, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज a collection of step by step instructions that tell the computer how to perform particular task or group of related task। एग्जांपल है, जैसे अपन ने कोई भी डॉग को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि चलो डॉग बाहर की तरफ चले जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, है ना, या घर के अंदर आ जाओ। तो उसी तरह से अपन ने कमांड लिखा कि क्या बोला अपन ने, डॉग घर के अंदर आ जाओ, ये अपन ने कमांड दिया। उसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम से अपन कंप्यूटर को कमांड देते हैं। जस्ट लाइक ओपन द पीपीटी, ये अपन ने कमांड दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या कर देता, ओपन पीपीटी को ओपन कर देता। इसी तो अपन रिटर्न में लिखते हैं, वो क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बेसिक एग्जांपल से। उसके बाद प्रिंटर आ गया। प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, प्रिंटिंग करता है टेक्स्ट और पिक्चर्स को। अब प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो प्रिंटर का नोजल होता है ना, वो पेपर से टच होते प्रिंट करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर से टच नहीं होता है वो, है ना। वो हवा में ही इंक को स्प्रे करता है या फिर लेजर से वो प्रिंट करता है। अब टाइप ऑफ प्रिंटर में आओ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं, ऑल इन वन प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बंद हो गए हैं, इंकजेट प्रिंटर चल रहे हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या चल रहे हैं, वो इंक स्प्रे करता है ना। लेजर प्रिंटर क्या, लेजर लेजर करता है और वर्ड्स तो टाइप कर देता है। ऑल इन वन प्रिंटर जो होता है वो मल्टीपर्पज प्रिंटर होता है, इसमें मल्टीपल काम अपन एक साथ कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। आपको बताया ही, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो स्लो होता है और ये फास्ट होता है ना। इसमें प्रिंटिंग क्वालिटी लोअर आती है, इसमें हायर प्रिंटिंग क्वालिटी आती है। लेस एक्सपेंसिव होता है, ये मोर एक्सपेंसिव होता है ना। एग्जाम्पल बताइए, डॉट मैट्रिक्स इज इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर इज क्या हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया।
चलो, सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट होता है जिससे अपन कंप्यूटर तो यूज करते हैं। कंप्यूटर तो रन कौन करता है, मोस्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू अपन कंप्यूटर रन करते हैं। टू टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का यूटिलाइज कैसे करते हैं अपन, सॉफ्टवेयर से ही करते हैं। डायरेक्ट हार्डवेयर तो करेंगे नहीं अपन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्री इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में, और अपन ज़्यादा उससे इंटरेक्ट नहीं करते। जो मोस्टली जैसे ही अपन कंप्यूटर से रहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ड्राइवर आता है, ये सब क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद वापस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, पार्ट होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। इन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, फुली यूटिलाइज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर का। मोस्टली विंडोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक मैथ ऑपरेटिंग सिस्टम सुनते हो तुम, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होता है ना। और एक अभी लिनक्स भी चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अपने लिनक्स यूज होता है, जो ओपन सोर्स है, कोई भी उसको लेते हैं एडिटेबल कर सकता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जैसे डिवाइस ड्राइवर कंटेन इंस्ट्रक्शन विद टेल द कंप्यूटर हाउ टू इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर डिवाइस। सपोज मैंने माउस लगाया, माउस तो मैंने कंप्यूटर में प्लग किया, तो अब वो डिवाइस ड्राइवर ही बताया था कि ये माउस है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है ना। वो डिवाइस ड्राइवर बताया था कि ये माउस है, इसको माउस की तरह रोल प्ले करना है कंप्यूटर में, है ना। मैंने आज तक प्लग एंड प्ले याद है, अपन डायरेक्ट यूएसबी लगाते हैं और डायरेक्ट वो समझ जाता है कि ये माउस है। पर कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे प्रिंटर्स होते हैं, कुछ स्कैनर्स होते हैं, उसके ड्राइवर्स होते हैं, उसके ड्राइवर्स अपने तो इंस्टॉल करने होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर समझ जाता है कि चलो इसको प्रिंट करना है, और स्कैनर, ये मैंने प्रिंटर लगाया कंप्यूटर में और मैंने स्कैनर लगाया कंप्यूटर में। ठीक है, ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए अपन ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कोई भी यूजर अपने पर्पस के लिए बनाता है सॉफ्टवेयर। अब ये वर्ड है, वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और मेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, माइक्रोसॉफ्ट मेल। तो ये चार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, एग्जाम्पल है। चलो, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या करता है, कोई भी अपना जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट तो लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। कोई भी टेक्स्ट होता है उसको अपन वर्ड में लिखते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये टेक्स्ट से रिटर्न डॉक्यूमेंट है। आइधर समझ लो लेटर लिखना है, अपने तो कुछ भी कार्ड्स बनाने हैं, तो अपन किसमें बनाएंगे, वर्ड में बनाएंगे। और इसका सिंबल ऐसा होता है, डब्लू करके। और फिर स्प्रेडशीट ये होता है न्यूमेरिकल डाटा के लिए, है ना। तो उस पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो उस पर बड़ी बड़ी सीए वाली शीट्स बना सकते हैं। अपन क्या बोलते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, है ना। तो कुछ भी अपन मैथमेटिकल अपने तो करना है तो बहुत फास्टली अपन एक्सेल में कर सकते हैं। तो एक्सेल मोस्टली न्यूमेरिक डेटा के लिए यूज आता है। उसके बाद वेब ब्राउजर तो जानते हैं, तो यूज ही करते होंगे, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये दोनों अपने तो यूज होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, क्रोम में यूज होता है, अपन इंटरनेट जैसे चलाते हैं, इंटरनेट अपन वेब ब्राउजर का यूज करते ही चला सकते हैं, है ना। तो अपने तो वेब ब्राउजर चाहिए, आइदर क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, है मोजिला फायरफॉक्स हो गया। इन सब का यूज करते अपन वेब ब्राउजर का यूज करते ही अपन इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद ईमेल, ईमेल क्या होता है, इंटरनेट का पोस्टमैन, है ना। इंटरनेट का पोस्टमैन है ये। अपन कुछ भी ईमेल करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कोई मैसेज भेजना है, तो फॉर्मल मैसेज भेजना है ना, तो अपन ईमेल यूज करते हैं। बाकी रैंडम मैसेज के लिए अपने पास व्हाट्सअप, स्नैपचैट, बहुत सारे एप्लीकेशंस तो है ही है। तो ईमेल जो होता है ना, मोस्टली फॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, फॉर्मल मेल के लिए यूज होता है कि फॉर्मल मैंने मेल भेज दिया। तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, ईमेल यूज करती है, तो भी ऑफिशियल मेल के लिए। उसके बाद देखो, कंप्यूटर टर्न ऑन कैसे करना है ये बताते हैं ना, थोड़े ग्राफिक्स से हमने क्या किया, ये कंप्यूटर तुम्हारा लैपटॉप दे था, और ये वाला जो है ना, ये पावर बटन है ना। ये वाला क्या है, पावर बटन। इसको जस्ट एक बार दबाओगे आप, तो कंप्यूटर आपका और लैपटॉप आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको
ये तंबल ब्रिज कहाँ पे है? क्या तंबल ब्रिज कहाँ पे है ये? तंबल ब्रिज रामेश्वरम में ना। गया था ना ब्रिज वाले मीटिंग में। ब्रिज वाले हाँ मलेशिया का कहाँ गया था? थाईलैंड गया था। थाईलैंड गया था तो वहीं से इसने इनोग्रेशन कर दिया है। वहाँ से थोड़ी करा था वहाँ थाईलैंड से श्रीलंका दौरे पे गया। अच्छा श्रीलंका दौरे से फिर पास में पड़ता तमिलनाडु। तमिलनाडु जाके सूर्या बना दिया।